Hi guys, welcome to my YouTube channel Pathak Maths Tutorial. So guys, today we solve question number 12 of 4.6 exercise. Our question is solve by matrix method. X minus y plus z is equal to 4, 2x plus y minus 3z equal to 0 and last equation है x plus y plus z is equal to 2 है. So guys, solution of this question is given. Equations are क्या है. फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस जेड इजकल टू 4. सेकेंड है 2x प्लस वाई माइनस 3z इजकल टू 0. थर्ड इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 2. तो उसके बाद हमने क्या करना है इसका कि राइट हियर कि इन मैट्रिक्स फॉर्म सबसे पहला स्टेप है. मैट्रिक्स फॉर्म होती क्या है. मैट्रिक्स फॉर्म दैट इज a इंटू कैपिटल एक्स इजकल टू बी. a x और b दीज आर द मैट्रिक्स वेयर राइट हियर कैपिटल a इजकल टू क्या होगा. कौन सा मैट्रिक्स है. जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हैं वो ए मैट्रिक्स में लिखने हैं. तो एक्स दैट इज़ 1 2 1 ये एक्स के कोफिशिएंट हो गए. सेकेंड कॉलम में वाई के कोफिशिएंट आएंगे, वो आएंगे -1 1 1 और थर्ड कॉलम में जेड के कोफिशिएंट आएंगे, वो होंगे 1 -3 और 1. ये आ गया हमारे पास ए मैट्रिक्स. कॉमा कैपिटल एक्स इजकल टू कैपिटल एक्स में लेने हमने ओनली वेरिएबल एक्स वाई जेड कॉलम वाइज एंड राइट हियर बी मैट्रिक्स में ओनली कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या क्या है 402 ए कांस्टेंट में आ गया. तो सो राइट हियर फर्स्टली वी फाइंड हियर डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा कि 1 इंटू मैं डायरेक्ट ही सॉल्व कर रहा हूँ इसको. अब देखो 1 का कॉलम छोड़ना, फर्स्ट रो को एक्सपेंड करना है हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए. 1 इंटू 1 का कॉलम और रो डिलीट करना है तो बचा हमारे पास 1 1 -3 1. तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 1 जा 1 माइनस प्लस 3 1 प्लस 3 माइनस इंटू -1 इसके लिए ए प्लस का होता है, ए माइनस का, ए प्लस का. तो राइट है दैट इज़ 1 इंटू. अब इसका कॉलम और रो डिलीट करेंगे तो 2 प्लस 3 प्लस 1 इंटू. अब देखो इसका कॉलम और रो डिलीट करेंगे 2 -1 ये आ गया. देन राइट हियर दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 4 माइनस प्लस 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 1. तो राइट हियर दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 5 प्लस 1 इट मीन्स 10 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. ये आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो नो यदि नॉट इक्वल टू 0 है तो देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है वो. इसका मतलब ए इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं. तो नाउ वी हैव फाइंड हियर कोफैक्टर्स. तो C11 C12 एंड C13 पहले फर्स्ट रो के अकॉर्डिंगली कर लेते हैं. अब देखो सबसे पहले हमने देखना कौन सा नेगेटिव आता है कौन सा पॉजिटिव. इन दोनों के एडिशन, ये देखो दो नंबर्स हैं 1 3 1 2 1 1. इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास यदि इवन आता है तो पॉजिटिव, ऑड आता है तो नेगेटिव. पहले तो यही पहचान करनी है. अब इसको सॉल्व करना है. देखो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंगली इसको डिलीट किया, बाकी को सॉल्व कर लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, क्योंकि हमने यहाँ पर भी निकाला. -1 वाला रो और कॉलम डिलीट करेंगे तो 2 प्लस 3 इट मीन्स 5 माइनस का 5 आएगा. C13 इट मीन्स 2 -1 इट मीन्स 1. अब C21 C22 और C23. अब देखो नेगेटिव कौन सा है. तो C21 नेगेटिव होगा, 23 नेगेटिव होगा,
2 पॉजिटिव होगा। मैंने बता दिया कि यदि इन दोनों नंबर्स को ऐड करें, यदि इवन आ रहा है तो प्लस का होगा, ऑड आ रहा है तो नेगेटिव होगा। 2 1 2 की पोजीशन में होगा, तो इसका कॉलम और रो डिलीट करेंगे। -1 दैट इज़ -2 इंटू मीन्स -2, तो माइनस माइनस प्लस दैट इज़ 2 राइट ईयर। अब 2 2 ये है, कॉलम और रो डिलीट करें तो 1 -1 दैट इज़ 0, और 2 3 की पोजीशन -3 में है, तो इसका कॉलम और रो डिलीट करेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस 1, इट मीन्स 1 + 1 दैट इज़ 2, तो -2 राइट ईयर, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव है यहाँ पर। और लास्ट वन है C31 इक्वल टू, C31 में क्या आएगा देखो, 31 में आएगा कि देखो दिस वन, इसका कॉलम और रो डिलीट करेंगे तो +3 -1, इट मीन्स +3 -1 दैट इज़ 3 - 1 दैट इज़ 2 राइट ईयर। और नेक्स्ट है C1232 राइट ईयर, दैट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा देखो, पहले तो नेगेटिव, और यहाँ पर C33 AB पर प्लस का A होगा ओनली माइनस का, तो पहले C32 का ये कॉलम और रो डिलीट करी, -3 -2 दैट इज़ -5 -5, तो माइनस माइनस +5 बन जाएगा। अब देखो 3 की पोजीशन, ये डिलीट किया, 1 + 2 दैट इज़ 3 राइट ईयर 3, तो हमारे पास क्या बनेगा देखो, अब इसको लिख देना देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A दैट इज इक्वल टू, जैसे जिस वे में है उसी में लिख देना, 4 2 2 4 2 2 -5 0 -5 0 5, और लास्ट वन इज 1 -2 3, ये आ गया हमारे पास 1 -2 और 3। अब इसका ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज किया तो दैट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा देखो, अब रो को कॉलम में डिलीट चेंज कर देना, कॉलम को रो में, तो क्या बन जाएगा 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3, ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3, ये एडजॉइंट ये आ गया। तो अब हमें फाइंड करना है देयरफॉर A इनवर्स होता क्या है, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ये फाइंड करना है। A इनवर्स क्या बन जाएगा देखो, दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारे पास कितना है देखो, ऊपर हमने निकाला हुआ है, दैट इज 10, 1/10 इंटू E में एडजॉइंट ऑफ A दैट इज 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3, ये निकालना है। तो हमारे पास A इनवर्स आ गया। अब नाउ वी हैव फाइंड है X, अब निकालेंगे हम X इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। अब देखो ये खास ध्यान रखना है यहाँ पर कि 1/10 को मल्टीप्लाई नहीं कर देना कभी भी, अब मैं सीधा A इनवर्स पुट कर देना जैसा है, 1/10 इंटू 4 -5 1 2 0 -2 और 2 5 3 इंटू B मैट्रिक्स लिखना है, B मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 4 0 2 4 0 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा देखो, दैट इज इक्वल टू 1/10 इंटू, पहले तो हमने x लिख देना, x क्या है x y z, ये x मैट्रिक्स हो गया। 1/, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, 2 इंटू 0 दैट इज 0 प्लस 0, 2 2 जा 4 दैट इज +4, 4 5 जा 20 तो -20 प्लस 0 इंटू 0 दैट इज 0, 5 2 जा 10 प्लस 10,
4 1 जा 4, -2 into 0 that is -0, 5 2 जा मतलब 2 3 जा 6, तो that is 6 राइट है। दैट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा देखो 1/10 इंटू क्या बन गया यहाँ पर 16 और 4 कितने हो गए 20, -20 + 10 दैट इज -10, और लास्ट वन 6 + 4 दैट इज 10। अब हम क्या करेंगे 1/10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा दैट इज इक्वल टू देखो 1/10 इंटू 20 दैट इज 2, और 1/10 इंटू -10 दैट इज -1, और 1/10 इंटू 10 दैट इज 1। ये आ गया हमारे पास x y z, x भी हो गया y भी हो गया z भी हो गया। तो लास्ट लाइन लिखनी है हमने कि हेंस, ये देखो यहाँ पर ही लिख देते हैं हेंस x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू लास्ट वन क्या है 1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी। थैंक यू गाइस।